हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक मूवीज फैक्ट्स। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट चैतन्य। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो यानी टॉप 10 डेडलीस्ट स्पेल्स में देखा कि विजार्डिंग वर्ड्स में कौन सी ऐसी स्पेल है जो जादूगर लड़ाई के दौरान यूज करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जादूगर और जादूगरनियों के बारे में। तो बिना टाइम पास के शुरू करते हैं ये वीडियो। नंबर 10 पर है प्रोफेसर फिलियस फ्लिटविक। ये हैरी पॉटर के टाइम में हॉगवर्ट्स के सम्मोहन के टीचर थे। इन्हें सब लोग बोने प्रोफेसर के नाम से भी जानते थे, पर दरअसल वो एक हाफ गॉब्लिन विजार्ड थे। इसीलिए वो गॉब्लिन्स की तरह छोटे और तेज दिमाग वाले थे और वो चिलघात के हाउस प्रमुख थे। उन्होंने हॉगवर्ट्स बैटल में वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ लड़ाई की थी। बुक में बताया गया है कि वो उस बैटल में एक साथ 3-4 प्राण बख्शियों से लड़ रहे थे। हॉगवर्ट्स स्कूल की सुरक्षा में उनके भी काफी सारे सम्मोहन थे। वो अपने जमाने के ड्वेलिंग चैंपियन भी रह चुके हैं। बुक में तो कई बार ये भी कहा गया है कि जो काम कोई और नहीं कर सकता था वो प्रोफेसर फ्लिटविक आराम से कर देते थे। नंबर 9 पर है एंटोनिन डोलोहो। ये एक प्राण बख्शी है। मूवी में जब हरमाइनी इसे स्तब्ध कर देती है तो हमें ये एक साधारण सा पागल प्राण बख्शी लगता है, पर बुक में इसे काफी पावरफुल और खूंखार बताया गया है। ये स्कूल टाइम से ही वोल्डेमॉर्ट के साथ है। इसने हॉगवर्ट्स के बैटल में रिमस लुपिन को मारा था। ये पर्पल स्पेल इसकी ही सिग्नेचर स्पेल है और इस स्पेल की खोज खुद डोलोहोफ ने ही की है। ये इतना पॉपुलर और लवेबल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम के बारे में ज्यादा बात नहीं करते। नंबर 8 पर है हॉगवर्ट्स की सबसे पॉपुलर प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनिगल। जादुई दुनिया में सबसे मुश्किल जादू है रूप परिवर्तन का, और प्रोफेसर मैकगोनिगल ना सिर्फ ये विषय पढ़ाती थी बल्कि वो खुद एक एनिमेगस यानी इच्छाधारी नरपशु थी। उनके स्कूल पास करने के तुरंत बाद ही उनको जादू मंत्रालय में काम करने की ऑफर आई थी, पर उन्होंने स्कूल में ही सिखाने का फैसला कर लिया था। और इनकी काबिलियत के बारे में तो क्या ही कहना। एक बार हैग्रिड को बचाने के लिए वो एक साथ 4 औरत से लड़ी थी। हमने मूवी में देखा ही है कि हॉगवर्ट्स बैटल में वो कैसे बहुत सारे प्राण बख्शियों से अकेली लड़ी थी। इसी बैटल में उन्होंने वोल्डेमॉर्ट का सामना भी किया था। हॉगवर्ट्स स्कूल के डिफेंस में उन्होंने भी काफी सारे काम किए थे। हॉगवर्ट्स बैटल में भी उन्होंने सूट्स ऑफ आर्मर को जीवित करके उनसे स्कूल की रक्षा करवाई थी। पावरफुल होने के साथ साथ वो बहुत तेज दिमाग भी थी। पारस पत्थर को सुरक्षित रखने के लिए चेस का स्टेज भी उन्होंने ही डिजाइन किया था। ये वक्त कमरे में रहने का नहीं है बेवकूफ आदमी। माफ कीजिएगा प्रोफेसर। नंबर 7 पर है किंग्सले शैकलबोल्ट। किंग्सले सबसे महान ऑरर में से एक है। वो एक साथ जादू मंत्री और मगलू प्रधानमंत्री दोनों की सुरक्षा का काम काफी अच्छे तरीके से करते थे। हॉगवर्ट्स बैटल में इन्होंने भी वोल्डेमॉर्ट का सामना किया था। इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि वर्नन डसली जैसे लोग जो कि जादूगरों से बहुत नफरत करते हैं, वो भी किंग्सले के साथ अपने आप को सेफ महसूस करते थे। साथ ही में वो डंबलडोर के सबसे खास लोगों में से एक थे। बताओ वो आखिरी शब्द जो एल्बस डंबलडोर ने सिर्फ हम दोनों से कहे थे। हैरी हमारी आखिरी उम्मीद है, उस पर भरोसा करो। नंबर 6 पर है बेलाट्रिक्स लस्ट्रेंज। ये वोल्डेमॉर्ट की सबसे खास प्राण बख्शी थी। डंबलडोर भी ये कहा करते थे कि बेलाट्रिक्स वोल्डेमॉर्ट जितनी ही खतरनाक है। इसे लोगों को टॉर्चर करने और जान से मार देने में बहुत मजा आता था। इसने पीड़ितकृत शाप से नेविल के माँ बाप यानी फ्रैंक एंड एलिस लॉन्गबॉटम को पागल कर दिया था, जो कि उस जमाने के बेहतरीन ऑरर्स थे। इसने काफी सारे पावरफुल जादूगरों को मारा है, उसमें उसका भाई सीरियस ब्लैक भी शामिल है। नंबर 5 पर है जेम्स पॉटर और सीरियस ब्लैक। इस पोजीशन पर मैंने दोनों को रखा है क्योंकि दोनों की एबिलिटी सेम ही है और वो सब कुछ साथ में ही करते थे और सीखते थे। जेम्स की बात करें तो वो स्कूल में काफी होशियार होने के साथ साथ क्विडिच का काफी अच्छा प्लेयर भी था। उसने 3 बार वोल्डेमॉर्ट का मुकाबला करके वहां से बच निकला है, और जब
वोल्डेमॉर्ट ने उसे मारा तब उसके पास अपनी छड़ी नहीं थी। अगर वो होती तो शायद वो वहाँ से भी बच जाता। और अगर बात करें सीरियस ब्लैक की तो वो स्कूल में जेम्स जितना ही होशियार और नटखट था। अज़्काबान जेल से भागने वाला वो पहला शख्स था। जेम्स और सीरियस दोनों ही खुद को एनिमल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते थे। रूपांतरण सबसे मुश्किल जादू होता है। वो जादू इन्होंने अपने स्कूल एज में ही सीखा था, बिना किसी प्रोफेसर के मदद से। निरस्त्र भव। क्या बात है जेम्स, निरस्त्र भव। बहुत बढ़िया जेम्स। फोर्थ पोजीशन पे है सबसे खतरनाक ऑरर एलास्टर मूडी, जिनको हम मैड आई मूडी के नाम से भी जानते हैं। अज़्काबान में आधे से ज्यादा लोग तो सिर्फ इनकी वजह से ही है। ये यूरोप के सबसे बेहतरीन ऑरर थे। वो अपने आखिरी समय तक मुजरिम जादूगरों के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी दौरान लड़ते लड़ते उनकी एक आंख फूट गई, एक पैर टूट गया, नाक का एक हिस्सा कट हो गया और पूरे चेहरे और शरीर पे अनगिनत घाव हो गए। फिर भी उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो इतने काबिल जादूगर थे कि 7 हैरीज के बैटल के टाइम वोल्डेमॉर्ट को भी लगा था कि असली हैरी उनके साथ ही होगा, और वो उनकी आखिरी बैटल रही। क्योंकि मैड आई और वोल्डेमॉर्ट की जब बैटल चल रही थी तब उनके साथ रहने वाला मंडंगस अंतर्ध्यान हो गया था। इसकी वजह से उनका ध्यान भटका और उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट का मृत्युदंशन शाप उन्हें लगा। अब वहीं मिलेंगे, सीधा वीजली के घर। तीसरे नंबर पर है प्रोफेसर सेवरस स्नेप। आप इसे वोल्डेमॉर्ट का प्राणबख्शी समझे या फिर लिली पॉटर का दीवाना आशिक, पर सेवरस स्नेप एक महान और पावरफुल जादूगर है। स्कूल के दिनों से ही वो काढ़े और गुप्त कला में सबसे टॉप रहे थे। आप इनको काढ़ों के देवता भी कह सकते हैं, क्योंकि स्कूल में वो बुक को भी काढ़े बनाना सिखाते थे। बचपन में ही उन्होंने काफी जटिल मंत्रों की खोज की थी, जैसे कि सेक्टन सेम्प्रा, आकाशगामी और ऐसे ही कई और स्पेल। डार्क मैजिक और लेगेमेंसी में भी उनका नॉलेज बहुत था। वो आखिर तक डबल एजेंट का काम करते रहे, पर वोल्डेमॉर्ट को ये बात कभी पता नहीं चली। और उनकी सबसे खास बात ये है कि वो बिना झाड़ू के भी उड़ सकते थे। ऐसी काबिलियत सिर्फ स्नेप और वोल्डेमॉर्ट दोनों में ही थी। नंबर 2 पर है अनिष्ट देव यानी के लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। वोल्डेमॉर्ट आज तक का सबसे खतरनाक जादूगर माना जाता है। उसने डार्क मैजिक को किसी भी लिमिट के बाहर पुश करके अपने आप को पावरफुल बनाया था। बचपन में भी वो बिना किसी शिक्षा के और बिना किसी छड़ी के काफी अच्छा जादू कर लेता था। उसने खुद के नाम को भी इतना पावरफुल बनाया था कि उसके मरने के बाद भी लोग उसका नाम लेने से डरते थे। उसके अमर रहने के जुनून ने उसे बहुत ज्यादा डेंजरस और पावरफुल बनाया था। आज तक सिर्फ 2 लोग ही हॉर्क्रक्स बनाने में कामयाब हुए हैं। उनमें से पहले है हार्पो द फाउल, पर वो सिर्फ एक ही हॉर्क्रक्स बना सके थे, और दूसरा है लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। इसने 7 हॉर्क्रक्स बनाए थे, नहीं एक्चुअली 8 बनाए थे। हॉर्क्रक्स के चक्कर में उसने खुद को बहुत ज्यादा बदसूरत और कमजोर बना दिया था, और इसी कमजोर शरीर के साथ उसने इतने सारे कांड किए। तो सोचिए, उसके पास अपनी फुल स्ट्रेंथ होती तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। नंबर 1 पर है अक्का पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है, तेरे को नहीं मालूम? द कूल हेडमास्टर प्रोफेसर डम्बलडोर। अगर आप एक अकेले ऐसे शख्स हो जिसे कि वोल्डेमॉर्ट डरता है और जिसने ग्रिंडरवाल्ड जैसे खतरनाक जादूगर को हराया हो, तो आप सबसे ज्यादा पावरफुल जादूगर खिताब के हकदार हो। एल्बस डम्बलडोर पावरफुल होने के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थे। उन्होंने जादुई दुनिया में बहुत सारी खोज की थी। वो जादू मंत्रालय के सलाहकार भी थे। उन्हें कई बार जादू मंत्री बनने का प्रस्ताव आया था, पर उन्होंने स्कूल में रहकर सिखाना ज्यादा पसंद किया। वो मौत के तीनों तोहफों के मालिक रह चुके हैं। वो चाहते तो वो मौत को भी हरा सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। डम्बलडोर जादूगरों के साथ ही मगलुओं से भी समान दर्जे का व्यवहार करते थे। उनकी द लिविंग लीजेंड होने की सबसे खास वजह ये थी
क्योंकि वो अपनी सारी नॉलेज और पावर लोगों के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने खुद का फायदा कभी नहीं देखा, इसीलिए उन्हें दुनिया का सबसे महानतम जादूगर कहा जाता है। But you know, happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to turn on the light. तो ये थी मेरी टॉप 10 मोस्ट पावरफुल जादूगरों की लिस्ट। इस लिस्ट में मैंने जानबूझकर ग्रिंडलवाल्ड का नाम नहीं लिया क्योंकि वो हैरी पॉटर के जमाने का नहीं था। जब हम अब तक के मोस्ट पावरफुल जादूगरों की लिस्ट देखेंगे तो शायद उस वीडियो में हम ग्रिंडलवाल्ड के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये वीडियो? अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जादूगर मिस किया है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप अपनी खुद की लिस्ट भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उस लिस्ट पर कोई और वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अंटिल वी मीट, बाय बाय, टेक केयर। Let it go, make my body go. Make our bodies higher and higher.